प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम तक मैं डेली शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, एक 5 से 10 मिनट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नोटबंदी, और इसको बहुत गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। यहां से एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं नोटबंदी को विमुद्रीकरण अर्थशास्त्र की भाषा में या अंग्रेजी में डिमोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। आखिर नोटबंदी होती क्या है? वर्तमान में अगर कोई नोट चल रहा है, करेंसी चल रही है, उसे सरकार बंद कर दे और उसकी जगह अगर नई मुद्रा कोई जारी कर दे या फिर दूसरी कोई मुद्रा जारी कर दे तो उसे हम नोटबंदी कहते हैं। कहने का मतलब नोटबंदी ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार वर्तमान के किसी मूल्य वर्ग के नोटों को कानूनी रूप से अमान्य घोषित कर देती है। पुराने नोटों को नए नोटों से बदल दिया जाता है। एक समय देती है ना सरकार की, आप अपने नोट बदलवा लो भाई, इतना समय है, क्योंकि अब आपका नोट बंद हो जाएगा तो आपको उतने वैल्यू का एक दूसरा नोट मिल जाएगा या दूसरी करेंसी मिल जाएगी। ठीक है जी। उद्देश्य क्या होता है प्यारे बच्चों? काला धन समाप्त करना, ब्लैक मनी मार्केट से दूर करना। ठीक है जी। नकली नोट को समाप्त करना, कई बार जाली नोट ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपने देखे होंगे। भ्रष्टाचार को कम करना, आतंकवादी फंडिंग को रोकना, ऐसे कई सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा नोटबंदी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर मैं कहूं हमारे इतिहास में 3 बार नोटबंदी हुई है अब तक, तो टोटल मिलाकर अगर बात करूं अब तक कितनी बार नोटबंदी हुई है? 3 बार नोट बंद हो चुके हैं अब तक। डिमोनेटाइजेशन हुआ है स्वतंत्रता के बाद, भारत जब आजाद हुआ उसके बाद 2 बार नोटबंदी हुई है। जो वर्ष 2023 में 2000 का नया नोट बदला गया है तो वो नोट वापसी है, नोटबंदी नहीं है, उसे वापस ले लिया है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अगर मैं बात करूं पहली बार नोटबंदी हमारे देश में कब हुई थी, तो 12 जनवरी 1946 में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। तो ये पहली नोटबंदी थी जब ब्रिटिश सरकार द्वारा, क्योंकि 1947 में हम आजाद हुए। प्यारे बच्चों, 1000 और 10,000 रुपए के जो नोट थे उस समय चलन में, उन्हें बंद कर दिया था। उस समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे, जो कि भारतीय गवर्नर थे। तो इस समय कोई प्रधानमंत्री नहीं था, क्योंकि हम इस समय स्वतंत्र नहीं हुए थे। तो पहली नोटबंदी जब हुई 1946 में, उस समय के आरबीआई गवर्नर कौन थे, यह पेपर में प्रश्न आया है। और हमारे इतिहास में 10,000 रुपए मूल्य वर्ग तक के नोट चले हैं, तो यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे सेकंड, दूसरी बार नोटबंदी, और आजादी के बाद यह पहली नोटबंदी थी। यह 16 जनवरी 1978 में की गई। उस समय के प्रधानमंत्री गठबंधन से, प्यारे बच्चों, जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो पहले भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने प्यारे बच्चों जाली नोट और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से स्वतंत्र भारत की पहली नोटबंदी की थी। प्यारे बच्चों, यहां जब दूसरी बार नोटबंदी हुई, इस समय के पीएम मोरारजी देसाई, इस समय के आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल, और 2016 में कौन थे? उर्जित पटेल। और वित्त मंत्री थे प्यारे बच्चों हीरू भाई, प्यारे बच्चों मूलजी भाई पटेल, जिसे HM मूलजी भाई पटेल, जिन्हें HM पटेल कहा जाता है। तो हीरू भाई, मूलजी भाई पटेल, इस समय के दोनों पटेल हैं, आईजी पटेल आरबीआई गवर्नर और प्यारे बच्चों HM पटेल फाइनेंस मिनिस्टर। इस समय 1000, 5000 और 10,000 के नोट को प्रचलन के बाहर कर दिया गया था, यानी कि 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। आगे बात करेंगे तीसरी नोटबंदी हमारे देश की, यानी कि स्वतंत्रता के बाद ये दूसरी नोटबंदी है। 8 नवंबर 2016 को, आपको पता होगा, शाम के समय मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, आज से 500 और 1000 के नोटों को प्रचलन के बाहर कर दिया जाएगा या कर दिया गया है। तो 500 और 1000 रुपए के नोट जो है वो बंद कर दिए गए, और प्यारे बच्चों 500 और 2000 के नए नोट जारी हुए थे। प्यारे बच्चों, ये जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, ये उस समय की जो कुल मनी वैल्यू थी या सर्कुलेशन में जो टोटल करेंसी थी, उसका 86% वैल्यू के, मतलब 500 और 1000 के नोटों की टोटल देश की जो सर्कुलेट मनी हो रही थी देश में, उसका 86% हिस्सा केवल और केवल 500 और 1000 रुपए के नोट का था। ये पेपर में प्रश्न आए हैं, इसीलिए जो भी चीज इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता के चल रहा हूं।
नोटबंदी के बाद जब नोट बंद किए गए तो नोट वापस आए, तो भैया नोटबंदी के बाद कुल मुद्रा का जो टोटल ये करेंसी थी 500 और 1000 की, इसका 98.96% मूल्य के नोट वापस आ गए थे आरबीआई के पास। तो कितने नोट वापस आए? 98.96% नोट वापस आए। इनकी वैल्यू कितनी थी टोटल मनी वैल्यू में? तो 86%। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। प्यारे बच्चों 2016 में बार बार एग्जाम में प्रश्न बना है। और वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली इस समय वित्त मंत्री थे। आगे बात करेंगे 2000 रुपए की नोट वापसी। इसे नोटबंदी का नाम नहीं दिया गया है। इसकी घोषणा हुई थी 19 मई 2023 को। और जो 2000 रुपए के नोट थे वो देश के अंदर कितने मूल्य के थे? तो प्यारे बच्चों 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट सर्कुलेशन में थे जो वापस लिए गए। प्यारे बच्चों इस समय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास थे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी जी तो हैं ही। तो ये नोटबंदी नहीं है, नोट वापसी है। ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अभी अप्रैल 2025 में आरबीआई की रिपोर्ट आई है और आरबीआई ने कहा है कि जो टोटल नोट सर्कुलेशन में थे उसका प्यारे बच्चों 98.21% नोट 2000 रुपए के वापस आरबीआई के पास तक आ चुके हैं। ये वाला मामला यहां पर बताया गया है। अभी एक वीडियो में मैं आपको मुद्रा का अवमूल्यन और जितने भी हमारे नए करेंसी नोट हैं उनके कलर, उन पे छपे हुए फोटो, इस टॉपिक पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।